मिट्टी में लोट रहे तो ये लोग जाके लिट्टी हमारा मिट्टी में लोटे तब बराबरी करे, ऐसा थोड़े होता है। आपको आगे जाना है ना, आप उपाय आगे जाने का सोचिए ना, कि निगेटिव बात सोचिएगा। पहले हम लोग भी थे तो अपने अफसर को देखते थे, सोचते थे कि नहीं ये आदमी आगे, हम उस लायक थे। हमने मान लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान तो सबके लिए था, लेकिन उसके बावजूद भी हम निकले। और वो अपना बेटा को ले जाएगा कि आपको ले जाएगा, क्यों ले जाएगा? आप ये जो एजेंडा है जिस तरह से आरक्षण में आरक्षण ही किस ये एजेंडा ये नहीं होता ना, आपको तो वहाँ पहुँचना पड़ेगा ना, जी उस लेवल पे पहुँचना पड़ेगा, उतना शिक्षा अर्जित करना पड़ेगा। वो सरकार का जो स्टैंडर्ड है उसको पूरा मुस्तैदी से कराना चाहिए, ताकि सरकार और कोर्ट दोनों समझ जाए कि हमने गलत किया है। जी सरकार तो कोई गलत नहीं किया है, सरकार को भी लगे कि नहीं ये गलत बात है। अब हमको वर्गीकरण को करने का कोई प्रावधान जब हमको नहीं है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने जानबूझकर वर्गीकरण का कहीं कोई आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष चर्चा पर बैठे हुए हैं। मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, जो SC/ST के संदर्भ में आया है। पंजाब केस में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर SC/ST का या कोटा में कोटा की बात कही है, इस फैसले पे देश में काफ़ी बवाल मचा है, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में। आज हरिकेश्वर राम से हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस कोटा में कोटा का क्या परिणाम निकलेगा आने वाले समय में से। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोटा में कोटा जो है, ये संविधान में कहीं प्रावधान है ही नहीं। आप कहीं उठा कर आप देख लीजिए कि किसी भी आर्टिकल में शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण का, शेड्यूल टाइप्स का वर्गीकरण का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, पहला। दूसरा, क्रीमी लेयर का जहाँ तक बात है, क्रीमी लेयर उनके विचार का बिंदु था ही नहीं, कोई मामला ही नहीं था। क्रीमी लेयर का कोई मामला ही नहीं था, जिस पर एक तरह से अधिया पर ढेला ढोने वाला है ना, इन लोगों ने नया चीज़ों को झूठ मूठ के इंट्रोड्यूस कर दिया, जबकि वो निर्णय का कोई बिंदु था ही नहीं, विचार का कोई बिंदु नहीं था। तीसरा, मान लीजिए कि संविधान में व्यवस्था था कि भाई SC/ST के लिस्ट में किसे शामिल किया जाएगा और किसे मान लीजिए हटाया जाएगा, और इसके लिए व्यवस्था था कि भाई भारतीय पार्लियामेंट जो है सक्षम प्राधिकार होगा, ठीक है। और इसलिए हुआ था कि ताकि शेड्यूल कास्ट का लिस्ट को कोई राजनीतिक कारणों से डिस्टर्ब नहीं कर सके। तो ये उल्टा हो गया। इसका नतीजा ये निकलेगा कि शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब होगा, और आज मान लीजिए कहीं किसी स्टेट में कहीं 2 भाग में, कहीं 3 भाग में, कहीं 4 भाग में, कहीं 5 भाग में, और अल्टीमेट इसका फाइनल रिजल्ट होगा कि जाति वाइज मान लीजिए बटेगा। जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने टोटल शेड्यूल कास्ट इंडिया में 102 जातियाँ थी, तो 102 जातियों को समेटकर एक लिस्ट में लाया था। तो अब मान लीजिए कि विखंडन की जब शुरुआत होगी, तो विखंडित करते 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 फिर 102 जात में शेड्यूल कास्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, और आरक्षण जो है ना खत्म हो जाएगा। मैंने यही है। देखिए, सरकार जिस तरह से कह रही थी कि हम क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, साथ ही साथ कई लोगों का राय है कि जिस तरह से इससे लागू होने से कई जातियों को फायदा होगा, उनको जो वंचित रह चुके हैं अभी आरक्षण से, उन्हीं के जाति में से कई लोग उनका अधिकार छीन है, ऐसा उनका मानना है। ये कहाँ तक सही है, आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। कई लोग का कहना है सर कि जो गरीब तबका है, आरक्षण से वंचित है, उनका आरक्षण जो उसी जाति के लोग छीन रहे हैं, उसी वर्ग के लोग छीन रहे हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है? ये 100% उनका नाकामी है, और दूसरे के बहकाव में कह रहे हैं जी। हमने देखा, हम उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। अभी मेरे गांव में मेरी चचेरी फुआ मान लीजिए, मजदूर क्लास के लोग हैं, ठीक है। उसका एक पोता, उसका मतलब पोता जो है अभी दरोगा में कम्पीट किया है, लेबर क्लास का लोग है, मजदूरी करता है, आओ के उसके घर का मान लीजिए को वो निकल गए, ठीक है। इसी व्यवस्था में जीताराम मांझी जो है विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, और आज केंद्र में मंत्री। इसी व्यवस्था में जीताराम मांझी का लड़का मंत्री है। इसी व्यवस्था में रामप्यारे प्रसाद जो भी मान लीजिए उसमें है, तो रामप्यारे प्रसाद इसी में अफसर बने, जी।
अपने कंपनी। इसी मान लिया कि रामपेरी जी का 2-2 साल बैंक में मान लिया एक ऑफिसर है, ठीक है। इसी व्यवस्था में हमारा एक दोस्त मान लीजिए जो हमारे साथे पढ़ता था घुरन सदा, वो चीफ इंजीनियर मान लीजिए हुआ। इसी व्यवस्था में दबगर जाति का एक मान लीजिए था ये कैलू सरदार, वो भी चीफ इंजीनियर से मान लीजिए होकर रिटायर की। ऐसा नहीं है, ये मान लीजिए कि लोगों को भ्रमित मान लीजिए हो कि हमारा हिस्सा कोई दूसरा खा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट का हिस्सा अपना पूरा मिला क्या कि दूसरा कोई खाता है। अपना हिस्सा तो किसी को पूरा मिला ही नहीं, तो दूसरा का हिस्सा कहाँ से खाएगा। उदाहरण के तौर पर अभी बिहार का जो जनगणना हुआ, बिहार सरकार ने कराया, तो क्या स्थिति आई? 19 पॉइंट मतलब 19.68% जो है ना शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन आया, और इनका भागीदारी कितना आया? 14.16%। इसका मतलब कि 5 से 6% इनका जो है अभी भी इनका कोटा नहीं भरा। इनका जो कोटा दूसरे लोग बैकलॉग के नाम पर उसको मान लेके डी रिजर्व करके इनको कि नॉट फॉर सुटेबल करके ये करके नॉट अवेलेबल करके इस तरह से करके मान लीजिए कि इनका कोटा आज तक नहीं भरा। 5 से 6% आज भी खाली है। और उसमें मिराकिल बात है कि जिनको ये लोग आरोपित कर रहे हैं कि ये 4 जातियां खा रही है, उन चारों जातियों का भी अपना प्रतिनिधित्व नहीं है। इन 4 जातियों का जो संख्या बल है 12.4% मान लीजिए, दुसाध चमार धोबी पास जिसको ये लोग कहता है ये लोग ज्यादा खा रहा, तो इनका जनसंख्या 12.40% है और इनको मिला है मात्र 11.80% सबको, जबकि इनको मिलना चाहिए था, अगर अपना हिस्सा भी मिलना चाहिए था तब 12.4% मिलना चाहिए था। तो जिनको अपना ही हिस्सा नहीं मिला, अपना भागीदारी नहीं मिला, तो उस पर ये आरोप गठित करना कि ये दूसरों का हिस्सा खा रहे हैं, तो ये गलत बात है। सर सवाल आपसे कई पब्लिक का सवाल है कि जो लोग डेवलप कर गए हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी क्लास 1 में आप हैं, चाहे क्लास 2 में है, या मंत्री हैं या विधायक हैं, वो लोग जो हैं अपने ही जाति के अपने ही लोगों का हिस्सा खा रहे हैं। वो लोग अपने नीचे तबके को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को हटाना चाहिए ताकि नीचे वाला लोग खा सके, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये दुष्प्रचारित माले करने का मामला है। हमने आपको बताया ना कि गरीब से गरीब का बच्चा भी आगे बढ़ रहा है, और बहुत से अफसर का आप देखिएगा बच्चा जो है नालायक निकल गया, और इसी व्यवस्था में, ठीक है। और ये व्यवस्था ने कि आज की आपकी क्या पोजीशन है, एक परिवार में 4 परिवार बराबर है क्या? तो एक परिवार चारों को 4 हिस्सा लग जाएगा क्या? तुरंत नहीं ना लगेगा। एक परिवार में 4 भाई है, चारों बराबर है? नहीं है। एक भाई अगर कोई अफसर हो गया तो क्या कहेगा कि इसको हिस्सा से काट दीजिए, इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। और दूसरे में सबसे रिजर्वेशन का मानना चाहिए कि सभी शेड्यूल कास्ट जब उनको संवैधानिक अधिकार मिला था तो सब एक बराबर थे, सब अनटचेबिलिटी के शिकार थे, सबको एक समान थे, ठीक है। और उनको अधिकार भी मिला एक समान, और प्रताड़ना भी हुआ एक समान, ठीक है। अब उस अधिकार को लेके कोई आगे बढ़ गया और कुछ अधिकार के लेकर पीछे छूट गए, कोई आदमी अपना त्याग किया, कोई आदमी शिक्षा पर ध्यान दिया और उसका परिवार आगे बढ़ गया, और मान लीजिए कुछ आप जो हैं आप दारू में लुट के रह गए, अपने बच्चा पर ध्यान नहीं दिए, शिक्षा को आपने इनकार किया, इग्नोर किया, आप पिछड़ गए, तो उसमें आपका दोष है, कुछ आदमी का जो बढ़ गया उसका दोष है। पहला तो ये जो आगे बढ़ा आदमी अपने बदौलत बढ़ा है, और जो व्यवस्था है सरकारी व्यवस्था उसके लिए अधिक नहीं किया, जो आपके लिए व्यवस्था किया हो उसके लिए व्यवस्था किया, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर पारिवारिक तौर पर आप पिछड़ गए। इसलिए पिछड़ गए कि आपने मान लीजिए वो त्याग नहीं किया जो आगे बढ़ा वाला आदमी त्याग किया, तो ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा में जब मान लीजिए कोई आपको अधिकार मिला एक समान, आपका प्रताड़ना मिला एक समान, तो फिर किस आधार पर डिफरेंस होगा? डिफरेंस का कोई सवाल नहीं है। तो सर एक सवाल बहुत बड़ा है कि सरकार जो है आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर कोई जाति कोई वर्ग अगर पीछे है तो इसका जिम्मेवार सीधे सीधे सरकार है, ना कि उस वर्ग से निकला हुआ कोई व्यक्ति जिम्मेवार है, क्योंकि उसका हक और अधिकार है। कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह का तो हथकंड। देखिए सरकार तो मान लीजिए है ही, सरकार को जहाँ ध्यान देना चाहिए तो वहाँ ध्यान दिया नहीं, लेकिन अगर जितना भी मान लीजिए कि सबको तो बराबर ध्यान दिया, शेड्यूल कास्ट में जितने लोग हैं सबको तो बराबर ध्यान दिया, अब उसमें आप पिछड़ गए। जो लोग पिछड़ गए उसके पीछे कारण क्या है? अपना आप स्वयं आप उसके कारण है, आपने अपना एजुकेशन का आपने इग्नोर किया, आपने दारू पी के मान लेके लौट गए, आपने शिक्षा को मान ले कुछ समझा ही नहीं। आप देखिए ना कि बच्चा सब लेके घूम रहा, बच्चा पैदा ज्यादा पैदा आप कर दिए, तो उसके लिए जवाबदेह कौन है? सरकार जवाबदेह है,
उसी व्यवस्था में कोई आगे बढ़े, उसी व्यवस्था में पिछड़ गए। क्या सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? नहीं सरकार वहां तक जवाबदेह है कि शिक्षा का मान लीजिए जो पैसा खर्चा करना चाहिए था हाँ। वो सब पर खर्चा करना चाहिए था, हाँ। गरीबों पर करना चाहिए था, अमीरों पर खर्चा करना चाहिए था। जी। जो शिक्षा का जो लेवल है आप डिफरेंस जो कर दे, जिसके कल चलते हुए पैदा हो रहा है। जी। तो आप सरकार तो अगर देखिए सरकार होता है कि एक के सरकार साथ- ये नाकामी छुपा नहीं रहे कि नहीं, एक नहीं, सरकार एक तरफ अगर मान लीजिए किसी को ज्यादा फैसिलिटी दे रही है हाँ। और एक तरफ कम फैसिलिटी दे रही है तो वो बेईमानी मान लीजिए है। ठीक है तो आप सुनिए नहीं, दूसरे में बता दीजिए, हाँ। उदाहरण बताइए ना। कभी देखिए जनरल कास्ट में, हाँ। जनरल कास्ट सबसे आगे था ना, देश आजाद हुआ था जी। तो जनरल कास्ट को अधिकार छीन लिया गया, नहीं। क्या आगे बढ़ा हुआ है? नहीं ना। ना। आपका सिर्फ आपको अपना सुनिश्चित करना है कि नहीं इनको अपना अधिकार मिल गया, हाँ। लेकिन किसी का आरोप करके और फॉरवर्ड क्लास भी दोषी थोड़े था, वो व्यवस्था दोषी था ना, उस व्यवस्था के कारण हुआ था। आज तो व्यवस्था दोषी नहीं है, आज व्यवस्था सिर्फ इतना ही दोषी है कि हमारे पैसा को दूसरे जगह डाइवर्ट कर रहा है, तो वो शेड्यूल कास्ट के उससे सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। हमारे पैसा को जो एजुकेशन पर खर्च किया जाता है तो आज दूसरा सामान सर, शिक्षा पर खर्च किया सर, जाता है, आज दूसरा बात होता है। सर आपके पास पूरा संसाधन है, आप अपने बच्चों को पढ़ा, संसाधन मैंने कहाँ से लाया, हाँ। कहाँ से मेरा पैसा? जिसके पास संसाधन नहीं तो नहीं, सरकार नहीं। सरकार से ही न मांगेगी। कहाँ से मांगे? नहीं, आप क्या करिएगा? आप क्या करिएगा? ना सरकार ना ना ना, सरकार का सुविधा देगी ना, हाँ, संसाधन आपको मुहैया कराएगी। हाँ तो सुविधा आप नहीं। नहीं, आप देखिए स्कूल आपके लिए नहीं है। हाँ, नहीं तो नहीं नहीं, जिस स्कूल से हम पढ़े हाँ। उस स्कूल दूसरे के लिए नहीं था, दूसरे के लिए स्कूल नहीं था। सबके क्यों? लिए था। सरकारी स्कूल था ना, हाँ। क्यों नहीं पढ़ा वो? क्यों नहीं पढ़ा? हमारे जाति में सब लोग था कि नहीं था? दूसरे को सबको मिल गया क्या? नहीं। हमारे ही गांव में मान लीजिए हम लोग 200 आदमी, मान लीजिए हमारा घर है तो 200 में हम ही क्यों निकले? क्या हमारा बाप बड़ा का अफसर था क्या? आज जितने भी अफसर प्रारंभिक में आए हैं सबके बाप मान लीजिए कि कमजोर वर्ग के थे, लेकिन उन्होंने अपना त्याग किया, बच्चों को आगे भेजा, पढ़ाया, उस पर ध्यान दिया और 18 साल 15 साल 20 साल मान लीजिए उस पर अपना समय खर्च किया, इसलिए वो आगे बढ़ा ना। तो आपको वो काम करना चाहिए, किसी से सीखना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़ा है, इसलिए कि उसका पैर काटने के लिए आप एक तरह से नफरत मान लीजिए पैदा कर रहे हैं। तो ये नफरती भाव जो है ना ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको नीचे और ले जाएगा। और ये लोग चाहते हैं कि हम अगर गड्ढा में लौट रहे, मिट्टी में लौट रहे, तो ये लोग जाके लिट्टी हमारा मिट्टी में लौटे तब बराबरी करे, ऐसा थोड़े होता है। आपको आगे जाना है ना, आप उपाय आगे जाने का सोचिए ना, कि निगेटिव बात सोचिएगा। पहले हम लोग भी थे तो अपने अफसर को देखते थे, सोचते थे कि नहीं ये आदमी आगे बढ़ा हुआ कैसे बढ़ा, कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है, उसको आदमी नकल करता था, उससे सीखता था, उससे बात करता था। आज तो हो रहा कि हम अगर नाला में लौट रहता, अभी आकर नाला में लौटिए तब बराबरी करिए, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा कभी होगा? नहीं। और एक परिवार में अगर 4 परिवार मान लीजिए कि है, 4 भाई है, 2 भाई आगे बढ़ गया, 2 भाई पिछड़ गया, तो अपने कारणों से पिछड़ा। बाप तो मान लीजिए किसी के लिए ज्यादा फैसिलिटी कम बेसी नहीं किया, जिसमें टैलेंट था वो निकल गया, जिसमें टैलेंट था नहीं छूट गया, तो इसका क्या मतलब तो है? आप इसको सरकार को दोषी नहीं मानते? नहीं सरकार को जो बराबर, अगर सरकार को तब दोषी मानते ये किसी के साथ मान लीजिए कि ज्यादा खर्च करता, किसी पर कम खर्च करता। आज तो उल्टे हो रहा है ना, आज तो देखिएगा सर, रोजगार के अवसर भी तो कम होंगे जिसके वजह से काफी लोग पिछड़ गए। अवसर देखिए, रोजगार तो रोजगार का अवसर है ही नहीं है, ये रोजगार का अवसर। आप किसी तरह निकल गए, नहीं, तो नहीं, हम आप किसी किसी तरह तरह नहीं- निकल गए हम तो- नहीं हम किसी तरह नहीं निकल गए, हाँ, ऐसा हम फिर हमको रास्ता मिला हम इसी तरह निकल गए, नहीं। हम उस लायक थे। हमने मान लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान तो सबके लिए था, जी। लेकिन उसके बावजूद भी हम निकले, और जो भी आगे निकला है बहुत कष्ट से आगे निकला है, जी जी। और मान लीजिए आगे भी मान लीजिए झेलता है, और जो नहीं छूट गया वो तो छूटा तो अपने कारणों से छूटा। अगर आप आगे निकल गए फिर आपको पीछे करने का प्रयास किया जा रहा, तो ये आपको कैसे इस पर तो करिए? नहीं बर्दाश्त होगा, यही ना हो रहा ना। हाँ। अब बताइए ना, जनरल कास्ट को क्या पुराना बात फिर से दोहराया जा रहा है कि आप अगर अच्छे कपड़े पहने तो या फिर ये वही ये, लेकिन ऐसा ऐसा होगा नहीं। हाँ? देखिए ऐसा होगा नहीं, देखिए नहीं। ऐसा होता है। नीतीश कुमार ने क्या किया, हाँ। नीतीश कुमार दलित महादलित बने, हाँ, उससे मान लीजिए कि जो आगे बढ़े थे मान लीजिए पसवाने को मान लीजिए, हाँ, तो क्या मान लीजिए किसको क्या छीन लिए, छीना किसको? नहीं। जो गरीब पसवान था उसी को छीना ना, जी जी जो गरीब को मान लीजिए कि जाता विकास मित्र, जो जाता टोला से जाता उसको छीन लिया वो, जी। हाँ किसको छीना वो? जो निचले नहीं नहीं, तो इसलिए घाटा हमेशा, अगर ये कोई सोचता है कि हमको हाथ पकड़ के कोई आगे खींच के ले जाएगा, जी। ये फालतू बात है, ये दिग्भ्रमित करने वाला बात है। जब भी आपको आगे बढ़ना है अपने बदौलत आगे बढ़िएगा, अपने मेहनत का आगे बढ़िएगा, और जो संसाधन सीमित संसाधन जो भी उपलब्ध है उसके बदौलत आप आगे बढ़िएगा। कुछ सोचिएगा दूसरा कोई हमको लेके आगे खींच के ले जाएगा, वो अपना बेटा को ले जाएगा कि आपको ले जाएगा? क्यों ले जाएगा? आप ये जो एजेंडा है जिस तरह से आरक्षण में आरक्षण ही किस ये एजेंडा ये इसलिए है कि जो बढ़े चढ़े लोग हैं वही संविधान को समझते हैं, वही संविधान के लड़ते हैं, वही अधिकार के लड़ते हैं। तो जो लड़ने वाले हैं
उनको ख़त्म करना है, ताकि लड़ने वाला ख़त्म हो जाए, और जो नहीं लड़ने वाला उसके पास कुछ बुझाएगा ही नहीं, और उसका सारा अधिकार हम छीन लेंगे। अब टाइम फिक्स हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और फिर हम अपना एक छत्र हमारा कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व बना करेंगे, और जो चाहेंगे जो करेंगे। यही क्या हमारा। आगे आप लोग का क्या रणनीति, क्या किस तरह? देखिए रणनीति क्या रहेगा, हम लोग तो अगर शेड्यूल कास्ट सिर्फ समझ जाए, हाँ। सही बात को शेड्यूल कास्ट समझ जाए, उसके बाद किसी को हिम्मत नहीं है कि शेड्यूल कास्ट तो कैसे समझेगा सर उसको, कैसे? नहीं, मूर्ख है समाज हमारा। मूर्ख अगर नहीं रहता ना तो इस तरह से हरकत नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बहुत दिनों से ये आंदोलन चला रहे थे कि भाई ये रिजर्वेशन जो है ना, गरीब उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, रिजर्वेशन मान लीजिए कि जो रोजगार का साधन नहीं है, ये मान लीजिए कि सिंपली प्रतिनिधित्व का है, और प्रतिनिधित्व जहाँ रहेगा वहाँ ना क्रिमिनल होगा, और ना मान लीजिए कि वहाँ पर मान लीजिए वर्गीकरण होगा। सीधा सा बात है। आप मान लीजिए दूसरी जगह करो ना, तो पूरे तरह से प्रचारित कर दिया गया हर जगह कि भाई गरीबी के मिटाने के लिए आरक्षण मिला हुआ, लेकिन आप क्यों नहीं प्रचारित किए कि ये प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, प्रचारित नहीं हुआ, इसी कारण आज प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आज लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया, लोग मैक्सिमम लोग समझ रहा है, जो पढ़ा लिखा आदमी है सारा लोग समझ रहा है, जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी है उसी को मान लीजिए कि दिक्कत हो रहा है। जो समाज जो कम पढ़ा लिखा है उसको समझदारी में दिक्कत है, उसको लगता है कोई हट जाएगा तो हिस्सा हमको, जैसा थोड़ा ऐसा थोड़ा होता है, किसी का हटने से किसी को आपको हिस्सा मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। आपको तो वहाँ पहुँचना पड़ेगा ना, उस लेवल में पहुँचना पड़ेगा, उतना शिक्षा अर्जित करना पड़ेगा, उस सरकार का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा कल से रिजर्वेशन है, वहाँ पढ़ाई भी है ना, वहाँ लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन के अलावे क्या है, रिजर्वेशन के अलावे वहाँ क्वालिफिकेशन है। रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जो नहीं जो उतना मेरिट को प्राप्त करेगा, मिनिमम मेरिट रिक्वायर्ड है, उस मेरिट से कम रहेगा, आपका सीट खाली रहेगा, आपका नहीं होगा, दूसरा का हो जाएगा, ठीक है, जनरल ले लेगा, लेकिन उतना आपको आना ना पड़ेगा। चलिए देखिए 21 तारीख को कई संगठनों ने बंद करवाया है, पूरे भारत बंद की बात हुई है। हम इनसे जानना चाहेंगे आप लोग का क्या कार्यक्रम है 21 तारीख को, और क्या करना चाहिए सभी लोग को? बंद में सबको भाग लेना चाहिए और पूरा मुस्तैदी से कराना चाहिए, ताकि सरकार और कोर्ट दोनों समझ जाए कि हमने गलत किया है। सरकार तो कोई गलत नहीं किया है कोर्ट, ठीक है, और मेरी सरकार को भी लगे कि नहीं ये गलत बात है, और हमको वर्गीकरण को करने का कोई प्रावधान जब हमको नहीं है, और डॉक्टर अंबेडकर ने जानबूझकर वर्गीकरण का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, डॉक्टर अंबेडकर ने कहीं भी सूची डिस्टर्ब नहीं हुई, इसका सुस्त दुरुस्त व्यवस्था किया, इसके बावजूद भी उस सूची को डिस्टर्ब करने के लिए मान लीजिए कि लोग आ गया है, क्योंकि जो भी किसी को मिल रहा है तो संवैधानिक पद का अनुसूचित जाति न है, अगर उसी में कोई छेड़छाड़ हो गया तो अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, तो उसका कोई संविधान में प्रावधान है क्या? नहीं है, उसको दलित महादलित करता है, तो दलित का प्रावधान है क्या? दलित के आधार पर अब महादलित के जो भी पैसा निकाल रहा है सब गलत पैसा निकाल रहा है, सब पैसा कभी ना कभी उसको वसूल मान लीजिए कि होगा, क्योंकि महादलित का कोई कंसेप्ट नहीं है संविधान में, दलित का कोई कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट सिर्फ अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, ओबीसी का है, ईबीसी का है, जनरल कैटेगरी का है, और तीसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, एक बात और, अगर जिनको लगता है कि हम मालिक अनुसूचित जाति में रहते हुए हमको जब न्याय नहीं मिल रहा है, यही उन लोगों का है कि अनुसूचित जाति के लिस्ट में रह के तो हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ठीक अनुसूचित जाति से बाहर हो जाएं और दूसरा को लिस्ट बनवा में। अनुसूचित जाति में जब भी रहेंगे तो सबको बराबर हक मिलेगा, लेकिन अगर उनको ज्यादा लगता है तो अनुसूचित जाति से निकल जाए और रिक्वेस्ट करें कि हमको सूची से निकाल दीजिए, हमको अति पिछड़ा में शामिल कर दीजिए, चल जाए अति पिछड़ा में चल जाए लोग। आपको लगता है कि वहाँ ज्यादा है तो वो जी चले जाए, आने तो को नया शेड्यूल बनवा ले अपने लिए, है कि नहीं। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो लिस्ट है ये संवैधानिक है, इसमें किसी तरह का मान लीजिए टूट जो है, इसमें किसी तरह का मान लीजिए कि गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, यही मान लीजिए कि इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरिकेश्वर राम। अभी जो बातचीत हुई, इस बातचीत को आप किस तरह लेते हैं कमेंट करके जरूर लिखें, कि क्या कमेंट करने से हम लोग को पता चलता है कि पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि सरकार के कानों तक हम लोग की आवाज़ पहुंच सके और उस पर अच्छा निर्णय हो। बाकी 21 तारीख को जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।